उत्तराखंड संस्कृति का बहुत बड़ा उत्सव जिसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, उस उत्सव का नाम है रम्माण उत्सव, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। रम्माण उत्सव, इसका नाम रम्माण क्यों पड़ा, यह हम सबसे पहले जानते हैं। इसका नाम रम्माण इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें रामायण से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाता है। रम्माण उत्सव, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, मेलों सभी चीजों को दिखाया जाता है। इसमें कोई भी संवाद पात्रों के बीच नहीं होता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम बात करते हैं कि यह कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। रम्माण उत्सव चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रत्येक वर्ष अप्रैल में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा डुंगरी, बरोसी, सैलंग गांव में भी मनाया जाता है। ज़्यादातर जो फेमस है वह है सलोण डुंगरी गांव का रम्माण उत्सव। यह उत्सव कभी 11 दिन तथा कभी 13 दिन तक मनाया जाता है। इस उत्सव में मुखौटा नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है, यानी कि नृत्य करने वाले अपने मुख में मुखौटा पहनता है, फिर नृत्य कला का प्रदर्शन दिखाता है। रम्माण में 18 मुखौटों, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल धमाओं का 8 भंकोरों के जरिए भावों की अभिव्यक्ति दी जाती है। इसमें जो सबसे मेन होता है वो मुखौटे ही होते हैं। मुखौटे जो इसके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देवताओं के मुखौटे, जिसको क्या कहा जाता है, ध्योपतर, जिसको क्या कहा जाता है, ध्योपतर कहा जाता है। दूसरा जो मुखौटा है वह मुखौटा है मनोरंजन के मुखौटे, जिसे खेलियारी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, खेलियारी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि रम्माण के जो मुखौटे होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो रम्माण के कुछ मुखौटे होते हैं वो कैमू यानी कि शहतूत के बने होते हैं, तथा कुछ मुखौटे भोजपत्र के बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि रम्माण में कौन सा ऐसा मुखौटा है जो सबसे बड़ा मुखौटा होता है। रम्माण उत्सव में सबसे बड़ा जो मुखौटा होता है वो नरसिंह देवता का मुखौटा होता है, जिसका वजन 25 किलो होता है। चित्र में जो मुखौटा दिखाया गया है वह नरसिंह देवता का मुखौटा है। अब हम देखते हैं कि रम्माण के कुछ विशेष नृत्य। रम्माण के कुछ विशेष नृत्य जैसे कि है म्योर म्योरण। ठीक है, म्योर म्योरण, यह नृत्य पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियां, जैसे कि क्या, पहाड़ों में लकड़ी और घास काटने के लिए जाते समय जंगलों में क्या जानवरों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को दिखाया जाता है। ठीक है, इसको आप चित्र के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट नृत्य है वो है बनिया बनियान। जो बनिया बनियान का नृत्य है यह एक कैसा नृत्य है, यह एक बिजनेस वाला नृत्य है, यानी कि जो तिब्बती व्यापारी थे, जो तिब्बत व्यापारी थे जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते थे, यह नृत्य उन पर आधारित है। उनके साथ हुई चोरी व लूटपाट की घटना का इसमें विवरण दिखाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है मालमल का नृत्य। मालमल का नृत्य, इसमें स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इसे कहते हैं मालमल का युद्ध। ठीक है, इसमें यह क्या करते हैं, तलवार ढाल लेकर इस नृत्य को दर्शाते हैं। इसके बाद जो नृत्य है वो है कुरु जोगी का नृत्य। जो यह नृत्य है यह एक प्रकार का हास्य नृत्य है। इसमें क्या करता है, पात्र लोगों को हंसाने का काम करता है। यह अपने शरीर पर चिपकने वाली विशेष प्रकार की एक घास, जिस घास को क्या कहा जाता है, कुरु कहा जाता है। यह क्या करता है, कुरु लगाकर लोगों के बीच चला जाता है और लोग उस कुरु से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। तो यह क्या करता है, अपनी उस कुरु को लोगों को पर फेंकता है। ठीक है, इस नृत्य को जोकर की संज्ञा भी दी जाती है। तो यह है कुरु जोगी नृत्य, जो किस प्रकार का नृत्य है, एक हास्य प्रकार का नृत्य है। रम्माण उत्सव में भूमियाल देवता को भी दिखाया जाता है। इसमें भूमियाल देवता के वार्षिक पूजा का अवसर भी होता है।
भूमियाल इनके क्षेत्र की रक्षा करता है। भूमियाल देवता को यह काफी ज्यादा माना जाता है। इस क्षेत्र में भूमियाल देवता को काफी माना जाता है। अब हम बात करते हैं रम्माण उत्सव का सलूड़ डुंगरा से विश्व धरोहर तक का सफर। तो यह कैसे सलूड़ डुंगरा से विश्व धरोहर तक घोषित किया गया। रम्माण कौथिग यानी कि रम्माण उत्सव 2007 तक सलूड़ गांव तक ही सीमित था, लेकिन गांव के ही शिक्षक डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी की मेहनत का नतीजा है कि आज रम्माण को विश्व धरोहर में स्थान मिला। यहाँ पर कुशल सिंह भंडारी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई। डॉक्टर भंडारी ने रम्माण को लिपिबद्ध कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद इसे गढ़वाल बीबी लोक कला निष्पादन केंद्र की सहायता से वर्ष 2008 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया। इस संस्थान को रम्माण की विशेषता इतनी पसंद आई कि कला केंद्र की पूरी टीम सलूड़ डुंगरा पहुंची और वे लोग इस आयोजन से इतने अभिभूत हुए कि 40 लोगों की एक टीम को दिल्ली बुलाया गया। इस टीम ने दिल्ली में भी अपना शानदार प्रस्तुति दी। बाद में इसे भारत सरकार ने यूनेस्को भेज दिया। अब बात आती है कि यह कब घोषित किया गया। अब वह दिन आ गया जब रम्माण को विश्व धरोहर में घोषित किया गया। वह दिनांक थी 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया।